आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु वचन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुझे दास बना कर रख लेना गुरुदेव तो अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना गुरुदेव तो अपने चरणों में। गुरुदेव तुम अपने चरणों में, गुरुदेव तुम अपने चरणों में, गुरुदेव तुम अपने चरणों में, गुरुदेव तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना गुरुदेव तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना गुरुदेव तुम अपने चरणों में। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के दूसरे दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। उससे पहले जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर पधारे। श्री कथा के मुख्य जजमान श्री संदीप जी शर्मा आदरणीय विधायक महोदय बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री जगदीश जी शर्मा बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्याम सुंदर जी अरोरा बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। गौरव वैष्णव जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री श्याम मुरारी जी वैष्णव बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्रीमती अपर्णा जी अग्रवाल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। व्यासपीठ का पूजन करें, पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। सुंदर आज कथा के दूसरे दिवस में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पवनधारी पुण्यशाली दानदाताओं के नाम सीमा विजय भांजी राय की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। स्वर्गीय एकांत जी मंडेरा की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 7100 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कमरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सहयोग राशि आपने समर्पित की। कुंवर सिंह जी रावत की तरफ से कोट
साईं जी परम दयाल की श्याम सुंदर श्री महारानी की काशी विश्वनाथ भगवान की गौरा महारानी की श्री गणेश जी महाराज की सरस्वती माता की गणपति सरकार की कुबेरेश्वर महादेव की महाकालेश्वर भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की मथुराधीश भगवान की संत सद्गुरुदेव गौमाता की चिंता संतान हंतारो यत्नानो श्रीनंतनीचार्यानं प्रणमामि यदनुतो जन्तु वा सर्वदुःखादिको भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमामि हृदये शेषलीलाचरब्धीशयनं लक्ष्मीसहस्रनाम्नि सर्वमानं कलानिधम् चतुर्विश्वचतुर्विश्वचतुर्विश्वतविस्तभाषविजायते योऽसो पञ्चधायुधे बोलो विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय 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 नमः शिवाय
नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की, मथुराधीश भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, गोवर्धनी, तर्कादर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवोत्तम महादेव की कृपा से श्रवण करने का एक सुंदर अवसर आप और हमको प्राप्त हुआ है। भगवान शिव की कृपा, करुणा, उनकी उदारता, दया, जो इस पुनित धरा, पवित्र भूमि कोटा की, मथुराधीश जी की, पीछे की आवाज बढ़ाइए, मथुराधीश जी की पुनित पावन भूमि, पवित्र भूमि पर 5 दिवसीय देव पितर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान के रूप में विराजमान श्री ओम बिरला जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा, पीछे की आवाज बढ़ाओ, पीछे की और साइड के पंडालों के लिए श्री संदीप शर्मा जी, विधायक जी, कोटा राजस्थान से। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा को आयोजित कर संपूर्ण क्षेत्रवासियों को पावन अवसर दिया है, जो आप और हम शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। भक्ति, आवाज नहीं जा रही है पंडालों में। भक्ति और मुक्ति का ये संगम शिव महापुराण की कथा जो हमारे संपूर्ण जीवन काल में, पीछे के पंडालों में आवाज नहीं है, आशीष इधर के पंडालों में आवाज नहीं आ रही, उधर के पंडालों में, संपूर्ण जीवन काल में शिव तत्व प्राप्त करने का एक अवसर हमें मिला है। और यह अवसर कोई साधारण नहीं है जिसको हम छोड़ दें। शिव जी की एक अविरल भक्ति को प्राप्त कर कर
हम भगवान देवादिदेव महादेव की पावन कथा का रसतत्व ग्रहण कर अपने पूर्वजों को पार लगाएं। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तन। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, झपटी बहुत खजाना हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार भोले ओमकार आयो शरण शंभु तार तार। शिव जी की यह आनंदमय जो कथा आप और हमको प्राप्त हुई है, ये कोई साधारण सी नहीं है। वो कहते हैं ना, बहुत बहुत पुण्य, कौटि कौटि पुण्य आपके प्रबल हुए होंगे, बहुत ज्यादा जब पुण्य प्रबल होते हैं तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा अपने नगर में, अपने क्षेत्र में अपने को श्रवण करने को मिलती है। महाराज आवाज बढ़ाओ ना। अधिक पुण्य प्राप्त होने पर, और जब तक पुण्य की प्रबलता नहीं होती, जब तक पुण्य प्रबल नहीं होता, तब तक शिव महापुराण की कथा मिल पाए यह बहुत कठिन। भगवान शंकर की कथा आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है? भगवान शिव की इस अविरल भक्ति और मुक्ति का साधन देवादिदेव महादेव की यह पवित्र कथा, जो हमारे संपूर्ण जीवन को एक सुख प्रदान करने वाली है, हमारे संपूर्ण जीवन को एक आनंद देने वाली है। देखिए, जिसने अपनी जिंदगी में एक बार भगवान देवादिदेव महादेव के प्रति विश्वास को प्रबल कर लिया, एक बार अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को जिसने दृढ़ कर लिया, और भगवान की कथा के प्रति जिसकी बुद्धि, जिसका विश्वास दृढ़ हो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, फिर जिसका विश्वास दृढ़ हुआ है, जिसका विश्वास पक्का हुआ है, उसकी जिंदगी के जितने भी दुख होते हैं, उसके जीवन की जितनी भी तकलीफें होती हैं, उसके जीवन के जितने भी कष्ट होते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है फिर वो संसारिक मनुष्य के नहीं होते, वो देवादिदेव महादेव के खुद के होते। स्वयं भगवान शंकर के होते, स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव के होते। वो कहते हैं कि एक लोटा पानी, एक लोटा जल हम जब देवादिदेव महादेव के मंदिर में लेकर जाते हैं, एक लोटा जल लेकर जब हम शिव जी के मंदिर में पहुंचते हैं,
एक लोटा जल लेकर जब हम शंकर भगवान के शिवालय में, देवालय में पहुंचते हैं, तब जब हम शिव जी को एक लोटा जल समर्पित कर रहे होते हैं, उस समय पर भगवान देवाधिदेव महादेव जिस हाथ से हम भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे होते हैं, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शंभु उस हाथ को पकड़ लेता है, फिर भव सागर में उसको डूबने नहीं देता है। फिर उसको भव सागर में डूबने नहीं देता, उसको संसार सागर में वो डूबने नहीं देता। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया कर दर्शन आपो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन। हमारा जल चढ़ाना, हमारी शंकर के प्रति स्तुति करना, बोल बम का नारा है। देवाधिदेव महादेव की भक्ति जब हम करें, भगवान शंकर के चरणारविंद का जब रस तत्व हम ग्रहण करें, उसके करीब में, उसके नजदीक में जब हम पहुंचे, उस समय पर हमारा दुख हमारा नहीं होना चाहिए, हमारा कष्ट हमारा नहीं होना चाहिए। भगवान शंकर की भक्ति के प्रति जब हम जागृत हों, भगवान शिव की भक्ति के प्रति जब हमारी जागरूकता बढ़े, जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव के करीब में पहुंचे, शिव के नजदीक में पहुंचे, उस समय पर आपकी जिंदगी में कितनी भी तकलीफें हो, कितना भी दुख हो, जैसे एक बेटी जब मायके जाती है
एक बेटी जब मायके पहुंचती है और बेटी जब मायके जाती है तो उसके पिताजी उससे पूछते हैं कि लाडो, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है? बाबू, तुझे कोई दुख तो नहीं है? तुझे कोई कष्ट तो नहीं है? जैसे एक बेटी से उसका पिता पूछता है कि तेरी जिंदगी में कोई दुख तो नहीं है, तेरी जीवन में कोई तकलीफ तो नहीं है, तेरे जीवन में कोई कष्ट तो नहीं है, तेरे जीवन में कोई दुख तो नहीं है। उसी तरह जब हम देवादिदेव महादेव के करीब में जाते हैं, भगवान शंकर के नजदीक में जाते हैं, भगवान शिव के पास जाते हैं, भले महादेव आपसे बात ना करें, भले भगवान शंकर आपसे बात ना करें, पर जिस समय पर हम धीरे धीरे बाबा देवादिदेव महादेव को जल चढ़ा रहे होते हैं, उस समय पर महादेव हमारे चढ़े हुए जल से हमारे नयनों के आंसू को पहचान कर हमारी झोली में खुशियां प्रदान कर देता है। हमको लगता है कि हम मंदिर गए, हमको लगता है कि हम देवादिदेव महादेव के देवालय में गए हैं, भगवान शंकर के शिवालय में गए हैं, भगवान के मंदिर पहुँचे हैं, भगवान की चौखट पर पहुँचे हैं, भगवान के दरवाजे पर पहुँचे हैं। पर सही मायने में देखा जाए तो हम भगवान शंकर के मंदिर नहीं गए, हम शिव जी के शिवालय में नहीं गए, हम भगवान शंकर के देवालय में नहीं गए। माना जाए तो हम अपने पिता के करीब में पहुंचकर अपने दिल की बात अपने बाबुल से, अपने पिता से कहने के लिए पहुंचे हैं। अपने पिता से कहने के लिए हम अपने दिल की बात बाबा देवादिदेव महादेव से कहने के लिए पहुंचे। आप आए हो कथा के अंदर, कथा में पहुंचे हो, बैठे हो, जहां आपको जगह मिली आप वहां बैठ गए। कई लोग तो छाता लगा लगा कर धूप में सुबह से बैठे हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जब कथा चालू हो गई तब वीआईपी बनकर आते हैं और पूरी कथा को बिगाड़ते हैं। आप लोग ये मत सोचना कि सियोर वाले महाराज को खाना खिला रहे हो तो तुम्हारे पक्ष में बोलेगा, है? कथा करने के लिए बाबा देवादिदेव महादेव की अगर कथा सुनना है तो जैसे ये सब सवेरे 9 बजे से आकर जगह संभाल कर बैठते हैं, वैसे आपको बैठना चाहिए। देखो तो शंकर है क्या, पहचानो तो शिव है क्या। जब वो देने में कमी नहीं रखता तो हम उसके भजन में कमी कैसे रख सकते हैं? उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं होना चाहिए। आपकी भक्ति जितनी दृढ़ बना सकते हो उतनी दृढ़ बनाओ, आपकी भक्ति जितनी प्रबल बना सकते हो उतनी प्रबल बनाओ। जरा इन सभी शिव भक्तों से पूछो, इस पूरे ग्राउंड के ना जाने कितने दरवाजे हैं। एक दरवाजे पर भक्त पहुंचते हैं तो कहते हैं अगले पर जाओ, अगले पर पहुंचते हैं तो कि अगले पर जाओ, अगले पर पहुंचते हैं तो अगले पर जाओ, अगले पर पहुंचते हैं तो अगले पर जाओ। कोई पाँव से तकलीफ में है, कोई वृद्ध है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चे वाली है, कोई गर्भस्थ है। कितना पूछते पूछते तब जाकर बड़ी मुश्किल से इस ग्राउंड के अंदर प्रवेश कर पाते हैं, तब पहुंचकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर पाते हैं, तब इस कथा को मिल पाते हैं। बाबू, कोटा की माताओं और मेरे भाइयों, हीरे जैसी कथा है, समझ गए तो तुम्हारे भाग्य खुल गए,
अगर कंकर समझा और पत्थर समझा तो तुम्हारे जिंदगी में तुम कुछ नहीं ले पाओ। हीरे जैसी कथा है, इसको जितना ले लोगे उतनी अपनी जिंदगी संवार लो, अपने जीवन को सार्थक कर लो। थोड़ी शांति बनाकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर लोगे तो आप लोगों की आनंदता रहेगी। टीचर का काम है 3 घंटे 1 घंटा पढ़ाई कराता है, स्टूडेंट के ऊपर है कि वो कितना ग्रहण कर सकता है। अच्छे से ग्रहण कर लिया तो पास हो गया, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। शिव कथा कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा। भक्ति करने वाला व्यक्ति किसी दौड़ में कभी शामिल नहीं होता। कोई कहता है कि हमने 5 बार पशुपति व्रत कर लिए, तुमने अगर 1 बार करा है तो तुम अपने मुख से कभी मत कहना कि तेरे को देखकर मैं 5 बार व्रत करूंगा। कोई 16 सोमवार के व्रत कर लिया 5-6 बार, 16 सोमवार के व्रत जब 5-6 बार कर लिए और किसी ने कह दिया कि मैंने तो 5 बार पशुपति व्रत करे, मैंने तो 3 बार 16 सोमवार के व्रत करे, मैंने तो बेलपत्री का व्रत करा, मिश्री का व्रत करा, चूरमे का व्रत करा, मैंने सारे व्रत धारण करे। सब व्रत मैंने बहुत करे। और जब इस दौड़ में तुम शामिल मत होना, इस दौड़ में तुम सम्मिलित मत होना कि किसी को देखकर कोई अगर 15 व्रत कर रहा है, कोई 5 व्रत कर रहा है, कोई 3 बार पशुपति व्रत कर रहा है, कोई 2 बार पशुपति व्रत कर रहा है, या कोई 16 सोमवार के व्रत कर रहा है, या कोई संकट सोमवार के व्रत कर रहा है। हमें देखकर कभी भी इस दौड़ में शामिल नहीं होना। हम देखकर इस दौड़ में शामिल ना हो। प्रयास करना जितना इस शरीर से बने, जितना इस मन से बने, जितना इस चित्त से बने, जितना इस इंद्रियों से बने, उतने व्रत, उतने उपास, उतना भजन अपनी जिंदगी में धारण करना। दिखावे से व्रत की प्रबलता कभी नहीं होती। दिखावा करने से कभी भी व्रत की मूलता नहीं होती। व्रत की मूलता है आपके भरोसे पर, आपके विश्वास पर। देखा देखी में तो काम बिगड़ जाता है। हमने देखा कि उसने सोमवार का व्रत करा तो हमने भी सोमवार का व्रत कर लिया, उसने मंगलवार का व्रत करा तो हमने भी मंगलवार का व्रत कर लिया, उसने बुधवार का व्रत करा तो हमने भी बुधवार का व्रत कर लिया। ना ना, पहले हमारे भीतर हम विश्वास को प्रबल करें, पहले हमारे भीतर हम भरोसे को दृढ़ बनाएं। और जब हमारा भरोसा, जब हमारा विश्वास दृढ़ बन जाएगा, पक्का बन जाएगा, तो एक बार अगर आप पशुपति व्रत कर लोगे तो निश्चित है देवादिदेव महादेव झोली भर जाए। पहले हम अपने भरोसे को तो पक्का करें, पहले हम अपने विश्वास को पक्का करें, अपने भरोसे को पक्का करें, अपनी दृढ़ता को पक्का करें, तब तो परमात्मा मिलेगा ना। अरे मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ीना कटी जावांगी। भोले मैं तेरी कदम, शंभू मैं तेरी। आपका विश्वास जितना पक्का हो जाए, जितना दृढ़ बन जाए, उतना दृढ़ बना लो।
शंभु। जय हो प्रभु आपकी। विश्वास की कथा है, शिव महापुराण की कथा, भरोसे दृढ़ता की कथा है। भरोसा प्रबल हो, विश्वास दृढ़ हो, उस विश्वास में आप अगर एक व्रत को भी धारण करोगे तो वो व्रत में सफलता मिलती है। एक व्रत भी अगर आपने धारण करा है तो उसमें आपको सफलता मिलती है। और यदि हम दिखावे के वश थोड़ा भी कुछ करते हैं तो उसमें कुछ आनंद की अनुभूति नहीं होती, उसमें सुख का भान नहीं होता, उसमें आनंद का भाव नहीं प्रकट होता। जो शंकर का भक्त होता है, जो शिव का उपासक होता है, जो भगवान की अविरल भक्ति को पाने वाला होता है, वो किसी ऐसी दौड़ में शामिल नहीं होता जिस दौड़ में उसको हापड़ी भरा जाए या हाप भरा जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है जो दौड़ में शामिल होता है हाप उसी को भरा। आप सब शिव की कथा को सुनने के लिए आए हो, इसलिए एक बात अपने भीतर उतार कर रखना कि हमें दिखावे की दौड़ में कभी शामिल नहीं होना। हमें शामिल होना है तो जो भक्ति के पथ पर चल रहे हैं, दौड़ में अगर शामिल होगे तो जल्दी हाँप जाओगे, चलते चलते आगे बढ़ोगे तो ये पक्का है कि चलने वालों से आगे निकल जाओ। मीराबाई, कर्माबाई, नरसिंह मेहता जी, संत तुकाराम जी, रामकृष्ण परमहंस जी, ये सब किसी दौड़ में शामिल नहीं हुए। अभी एक नई दौड़ लोगों के बीच में शामिल हो गई, एक नई दौड़ चालू हो गई। कौन सी दौड़ है? तो कहा कि भगवान को मैंने तो 108 लोटा जल चढ़ाया। तो दूसरे व्यक्ति ने सुन लिया कि उसने 108 लोटा चढ़ाया तो मैं 151 लोटा चढ़ाऊंगा। एक नई दौड़ से शामिल हो गई कि उसने 108 लोटा जल चढ़ाया तो मैं 151 चढ़ाऊंगा। फिर एक नई दौड़ चालू हो गई। सावन के महीने में मेरे घर के अंदर मैं शिव जी का अनुष्ठान करता हूं तो 1.25 लाख बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित करता हूं। दूसरे व्यक्ति ने सुना, उसने कहा अगर ये 1.25 लाख बेलपत्र समर्पित करता है तो मैं 2.25 लाख बेलपत्र समर्पित करूंगा। ये दौड़ है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है 1.25 लाख बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाने से पहले शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपने 1.25 लाख
बेलपत्री के वृक्ष लगाए, तब तो आप इस बेलपत्र को चढ़ा। आपने तो पैसा फेंका, 2000, 5000, 25,000, 50,000 रुपए दे दिए और कहा 1.25 लाख बेलपत्र तोड़ के लाओ। तोड़ने वाला व्यक्ति बेलपत्र तोड़ने के लिए गया, उसने कितने बेलपत्र के वृक्ष को तोड़ा, ना जाने कितनी डालियों को तोड़ा, ना जाने कितने वृक्षों को नोचा, और तब जाकर वो 1.25 लाख बेलपत्र इकट्ठी कर लेकर आया। और उसने अपने सेठ जी से कहा, सेठ जी ये 1.25 लाख बेलपत्र है, भगवान शंकर को समर्पित कर दो। इस दौड़ में कभी शामिल मत होइए। आप दिखावे की दौड़ से जितना दूर रहोगे उतने सुखी रहोगे। अगर दौड़ की जगह चलना प्रारंभ करो तो जीवन का एक आनंद होगा। जैसे कड़प, शिव जी का एक भक्त कड़प, वो शंकर भगवान का भक्त नहीं था, वो शंकर भगवान की आराधना नहीं जानता था, वो शंकर भगवान की उपासना नहीं जानता था। एक बार उसने जब बचपन में छोटी सी अवस्था थी, मात्र 4.5 साल का कड़प था, केवल 4.5 वर्ष का कड़प, 4.5 वर्ष की अवस्था में कड़प ने केवल अपनी माता के मुख से सुना था कि शंकर भगवान का एक पत्थर का शिवलिंग होता है, वो शिवलिंग में कोई दूसरा नहीं होता, देव अधिदेव महादेव उस शिवलिंग के अंदर 24 घंटे विराजमान रहता है। ये कड़प ने सुना था, ये कड़प ने धारण करा था कि 24 घंटे देव अधिदेव महादेव शिवलिंग के अंदर विराजमान रहते हैं। 24 घंटे भगवान शिव उस शिवलिंग के अंदर विराजमान रहते हैं। ये कड़प ने सुना था 4.5 वर्ष की आयु में, 4.5 वर्ष की उम्र में। हम क्यों कहते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चों को कथा में लेकर आना चाहिए तो उनको ज्ञान प्राप्त होता है। पहले का जो समय था, जो दादियाँ होती थी, वो दादी अपने बच्चे को सुंदर भगवान की कथा सुनाया करती थी। आजकल ना दादी के पास फुर्सत है, ना पोते के पास फुर्सत है। दादी को मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती, पोते को पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती, तो दोनों कहीं ना कहीं व्यस्त होते चले गए। तो दादी आज के जमाने में अपने पोते को कोई धर्म की कथा, प्रहलाद की कथा, नरसिंह जी की कथा, ध्रुव जी की कथा, मीराबाई की कथा, कर्माबाई की कथा कोई नहीं सुनाता। आज के जमाने में जितने भी यहाँ पर पेरेंट्स बैठे हुए हैं, जितने माता पिता बैठे हुए हैं, जितने लोग यहाँ कथा सुनने के लिए बैठे हैं, आप सब ईमानदारी से बोलना, आप में से कितनी माता हैं जो अपने बच्चे को तुकाराम जी बनाना चाहती है, मीराबाई बनाना चाहती है, कर्माबाई बनाना चाहती है, रामकृष्ण परमहंस बनाना चाहती है? एक माता ऐसी नहीं होगी जो अपने बच्चे को रामकृष्ण परमहंस, तुकाराम, मीराबाई, नामदेव, कर्माबाई बनाना चाहे। या जितनी बैठी हुई है सब माताएं एक ही बात चाहती है, मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, एसपी बने, डीएसपी बने, एसडीएम बने, ये बने, वो बने। पर अपने बच्चे को ना तो कोई मीरा बनाना चाहता है, ना कोई कर्मा बनाना चाहता है, ना कोई नरसिंह मेहता बनाना चाहता है, ना कोई संत तुकाराम बनाना चाहता है, ना कोई रामकृष्ण परमहंस बनाना चाहता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, मत बनाओ आप अपने बच्चों को मीराबाई, मत बनाओ आप अपने बच्चे को तुकाराम, मत बनाओ आप अपने बच्चे को रामकृष्ण परमहंस, पर इतना तो बनाओ कि आपका बच्चा आपके बुढ़ापे में आपको एक गिलास पानी पिला सके। इतना तो बना लो, बहुत है। बच्चों को कार देने से पहले संस्कार देने का प्रयास करना। कार दोगे तो बच्चा बेच कर खा जाएगा, संस्कार अगर बच्चे में आ गए तो दरवाजे पर कार की लाइन लगा देगा, ये पक्का है। किसी ने थोड़ी सी बुराई करी, किसी ने थोड़ी सी निंदा करी और आप उससे झगड़ा करने चले गए? ना ना। एक बात अपने अंदर याद रखना, तुम लोग स्नान कर कर आते होगे, हम भी स्नान कर कर आते हैं, या आप भी स्नान कर कर आते होगे। बाथरूम में जब नहाकर बाहर निकले, निकलने के बाद जब तैयार होने के लिए दर्पण देखते हो,
दर्पण देखते समय तुम्हारे चेहरे पर कोई दाग लगा हो, तुम्हारे चेहरे पर कोई सामान लगा हो, तो तुम गुस्सा होते हो क्या? जम के बोलो जरा, होते हो गुस्सा? नहीं। चेहरे पर अगर थोड़ा सा दाग लगा है, चेहरे पर अगर थोड़ी कोई चीज लगी है, दर्पण ने तुमको बता दिया कि चेहरे पर तुम्हारे ये लगा है, तुम गुस्सा नहीं होते बल्कि अपने चेहरे को साफ करते हो। तुम दर्पण नहीं फोड़ते बल्कि अपने चेहरे को साफ करते हो। तुम दर्पण को नहीं तोड़ते बल्कि अपने चेहरे को साफ करते हो। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति एक ऐसा होता है जो दर्पण की तरह होता है, हमारी बुराई को हमारे सामने प्रकट करता है। तो हमें क्रोध नहीं आना चाहिए। हमारी निंदा कर कर, हमारी बुराई कर कर वो सम्मुख में प्रकट कर रहा होता है। आप बनाओ अपने बच्चों को, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सीए बनाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनाओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अपने बच्चे को सर्वप्रथम संस्कारित बनाओ, संस्कारवान। जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। बनाओ अपने बच्चों को संस्कारवान। अपने बच्चे को ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करें। शिव कथा करें एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ। जब हम देवादिदेव महादेव के चरणारविंद का रस तत्व ग्रहण करें तो उसका एक आनंद बढ़ जाता है। महाराज, भक्ति ऐसी करो, कई लोग कहते हैं भक्ति ऐसी करो, भक्ति ऐसी करो, चार लोग क्या कहेंगे। हम कहते हैं भक्ति कर रहे हो तो चार लोगों के मुख पर मत जाना। भक्ति करो तो ये मत सोचना कि चार लोग क्या कहेंगे। मंदिर जाऊंगी, चार लोग क्या कहेंगे। अगर बेलपत्री चढ़ाऊंगी, चार लोग क्या कहेंगे। दुर्वा चढ़ाने जाऊंगी, चार लोग क्या कहेंगे। अगर हम भगवान शंकर के मंदिर में जाकर चावल के दाने चढ़ाएंगे, चार लोग क्या कहेंगे। हम शिव जी के मंदिर में जाकर पशुपति व्रत करेंगे, चार लोग क्या कहेंगे। भक्ति ऐसी मत करो कि तुम सोचो कि चार लोग क्या कहेंगे। भक्ति करते समय तुम्हारे भीतर ये होना चाहिए कि चार लोग क्या कहेंगे, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। भक्ति करते समय तुम्हारे मन में ये होना चाहिए कि मेरा भोले बाबा क्या कहेगा, बस उससे मतलब होना चाहिए। पशुपति व्रत करने से पहले तुम्हारे मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है, मैं करूंगी और मंदिर जाऊंगी और लोग क्या कहेंगे कि इतनी बड़ी वहां उसकी पत्नी होने के बाद, उसका पति इतना बड़ा ऑफिसर होने के बाद पशुपति व्रत कर रही है, चार लोग क्या कहेंगे। अरे ये तो दुनिया के लोगों का काम है कहना। ढोलक बजा बजा कर भजन गाओगे तो भी लोग कहेंगे। बताओ, ये आ गई सती सावित्री। और अगर तुम मंदिर नहीं गए, भजन नहीं गाया, भगवान की भक्ति नहीं करी तो लोग कह देंगे। बताओ, ये आ गई अप टू डेट मैडम, ये किसी काम की नहीं। अब बताओ, भजन करोगे तो लोग ताना देंगे, नहीं करोगे तो लोग ताना देंगे। तो हमें ये नहीं सोचना कि हम व्रत करेंगे तो चार लोग क्या कहेंगे, पशुपति व्रत करेंगे तो चार लोग क्या कहेंगे, मंदिर जाऊंगी लोटा भर के, घर से जल भरकर मंदिर जाऊंगी तो चार लोग क्या कहेंगे। कई पुरुष लोग ऐसे हैं जो अपनी पत्नी से कह देते हैं मैं जाऊंगा तो दोस्त लोग हंसेंगे, दुनिया के लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे। अब ईमानदारी से बोलो, क्या मोहल्ले के लोग तुम्हें खाने को दे रहे हैं? बोलो री कोटा की जी, मोहल्ले के लोग खाने को दे रहा है? पड़ोसी तुम्हारे यहाँ फ्रिज ला के दे रहा है? पड़ोसी या रिश्तेदार तुम्हारे यहाँ एसी लगवा रहे हैं? अगर कोटा में लगवा देते हो तो बात दूसरी है। हमारे यहाँ सीहोर में तो कोई नहीं लगवाता। पड़ोसी ना खाने को दे रहा है, रिश्तेदार ना तुम्हारे यहाँ कूलर ला कर दे रहा है,
रिश्तेदार ना तुम्हारे घर में एसी लगवा रहे हैं, ना तुम्हारा बिजली का बिल का खर्चा उठा रहा है, ना तुम्हारे पानी का खर्चा उठा रहा है, ना तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठा रहा है, फिर हम क्यों सोचें कि हमारे भजन करने से, शंकर जी को जल चढ़ाने से, शिव जी के मंदिर जाने से, शंकर का गुणगान करने से, शिव महापुराण सुनने से 4 लोग क्या कहेंगे? हमें यह सोचना है कि मेरा भोले बाबा क्या कहेगा। उसकी भक्ति का धारण, हम उसके भजन को धारण करें, हम उसके स्मरण को धारण करें, हम उसकी भक्ति को अपने भीतर उतारे, हम उसकी भजन को अपने भीतर उतारे। अरे भाई, जब तारकासुर की माता ने, कल की कथा में था वारंगी, तारकासुर की माता वारंगी ने जब वारंगी ने अपने बेटे से कहा कि ऋषिवर बोले हैं, गुरुवर बोले हैं कि ब्राह्मण को भोजन कराना है, पिता के निमित्तार्थ कराना है, बजरंगासुर के अनुसार उसकी मुक्ति के लिए, उसकी गति के लिए हमें ब्राह्मण का भोजन कराना है। तो तारकासुर कहते हैं, मां कौन ब्राह्मण हमारे यहां भोजन करने के लिए आए? मां कौन ब्राह्मण हमारे घर में भोजन करने के लिए आएगा? किस ब्राह्मण को हम बुलाएं, किस ब्राह्मण को हम अपने करीब में बुलाएं कि हमारे घर में आकर भोजन कर लेगा? वारंगी ने कहा, तुम ब्राह्मण को भोजन का निमंत्रण तो दो। तारकासुर ने पृथ्वी के सारे ब्राह्मणों को भोजन का निमंत्रण दे दिया, सारे संतों को तारकासुर ने भोजन का निमंत्रण दे दिया। तारकासुर ने सारे ब्राह्मणों को जब भोजन का निमंत्रण दिया, संतों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, संतों को भोजन के लिए जब बुलाया, तो सारे के सारे संत, साधु, ब्राह्मण, गुरुजन जितने भी थे, कोई तारकासुर के यहाँ भोजन करने के लिए नहीं गया, क्योंकि मालूम था कि ये उपद्रवी है। ये उसको मालूम था कि ये उपद्रवी है, ये उपद्रव करेगा। उसको मालूम था कि ये गलत काम करेगा, और अगर हम भोजन करने चलेगा और भोजन में इसने कहीं मांस मिला दिया तो, भोजन में अगर गलत पदार्थ मिला दिया तो, इसलिए एक भी संत, एक भी साधु, एक भी गुरुजन, एक भी ब्राह्मण जन तारकासुर के यहाँ भोजन करने नहीं गया। तब तारकासुर को क्रोध आ गया और तारकासुर ने आक्रमण कर दिया बैकुंठ पर, तारकासुर ने आक्रमण कर दिया इंद्रलोक पर, तारकासुर ने आक्रमण कर दिया ब्रह्मलोक पर। सारे देवताओं को, सबको तारकासुर ने इधर उधर कर दिया, सब पे अपना राज्य स्थापित कर दिया। भगवान नारायण से पूछा, बताओ मेरे पिता बजरंगासुर को गति प्रदान करना है, ब्राह्मण भोजन करने नहीं आते, संत भोजन करने नहीं आते, गुरुजन भोजन करने नहीं आते, तो मैं भोजन कैसे कराऊं? भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा जी से पूछो। ब्रह्मा जी से कहा तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि इंद्र से पूछो। इंद्र कहते हैं भगवान देवादिदेव महादेव से पूछो। शंकर भगवान के पास जब तारकासुर पहुंचा, तारकासुर नेत्र बंद करे हुए भगवान देवादिदेव महादेव के विग्रह को देख रहा था, केवल शिव तत्व को केवल निहार रहा था, शंकर को केवल देखने का प्रयास कर रहा था, शिव को पहचानने का प्रयास कर रहा था तारकासुर। और भगवान शंकर को जब पहचानने का प्रयास तारकासुर कर रहा था, नेत्र बंद थे मेरे देवादिदेव महादेव के। पार्वती उनके नजदीक में विराजी थी। माता पार्वती जी ने तारकासुर को देखा और तारकासुर से माता पार्वती जी ने पूछा, तारके, ए तारके, कैसे आना हुआ? तारकासुर कहते हैं, माता जी मेरे पिता को गति प्रदान करना है, मेरे पिता को मोक्ष प्रदान करना है, ब्राह्मण भोजन के लिए नहीं आते, संत साधु भोजन करने नहीं आते, गुरुजन कोई भोजन करने नहीं आते। माँ, इसलिए मैं महादेव से पूछने के लिए आया हूं कि मैं किसको भोजन करूं, मैं किसको भोजन दूं? मैं किसको गति प्रदान करूं? पार्वती मैया मौन, चुप हो, एकदम मौन। और माता पार्वती जब मौन हुई, तारकासुर ने विचार करा, मैं महादेव जब तक नेत्र नहीं खोलते तब तक मैं उनकी आराधना करूं। शिव नाम का जाप तारकासुर ने किया।
तारकासुर ने जब शिव नाम का जाप करना प्रारंभ करा, भगवान शंकर को रिझाना प्रारंभ करा, भगवान देवाधिदेव महादेव राजी नहीं हुए। श्राद्ध पक्ष में मासिक शिवरात्रि आती है। बोलो आती कि नहीं आती? अरे जम के तो बोलो जरा, आती है ना। श्राद्ध पक्ष में मासिक शिवरात्रि आती है, शायद 13 अक्टूबर की पढ़ना चाहिए वो मासिक शिवरात्रि, श्राद्ध पक्ष। तारकासुर को मालूम नहीं पड़ा कि कैसे दिन निकलते गए निकलते गए निकलते गए। एक श्वेत पुष्प तारकासुर तोड़ कर लेकर आए, श्वेत पुष्प। तारकासुर को नहीं मालूम था कि श्राद्ध पक्ष में शिवरात्रि आती है और शिवरात्रि के दिन आज तारकासुर श्वेत पुष्प देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर रहा है। ये तारकासुर को ज्ञात नहीं, तारकासुर को मालूम नहीं। पहले तो लोग केवल एक शिवरात्रि को जानते थे भाई, बोलो सही है कि गलत? केवल एक शिवरात्रि माघ महीने की जानते थे कि महाशिवरात्रि होती है। शिव महापुराण की कथा धीरे धीरे सुनते 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 शिवरात्रि के महत्व को लोग जान गए। एक पत्र आया है, देखिए। शिल्पा सिंह कुन्हाड़ी कोटा राजस्थान से हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम शिल्पा है गुरुदेव। मैं शिव महापुराण की कथा दिसंबर 2022 से सुन रही हूं। गुरुदेव, मैंने सरकारी नौकरी के लिए कई प्रयास किए परंतु सफलता प्राप्त न हो सकी। मैंने कथा में पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में सुना और आप जो शिवरात्रि का वर्णन करते हो, शिवरात्रि का अभिषेक का भाव प्रकट किया। दुनिया के लोग कहते हैं ऑनलाइन शिवरात्रि पूजन से कोई फल मिलता है। मैं कहती हूँ गुरुदेव, आप बैठकर कराते हो उसका फल होता है। एक लोटा जल चढ़ाना, पूजन करना, मेरे बाबा का कृपा का क्या मैं वर्णन करूं गुरुदेव। आप कहते हो कि बाबा सुनता है और जल्दी ही श्रवण करता है। गुरुदेव, जब 3 महीने पूरे निकल गए बाबा का अभिषेक पूजन करे हुए, तो मेरे मन में थोड़ा सा विस्मय आया, क्या भोले बाबा मेरी नहीं सुनेंगे? केवल 3 महीने 4 दिन ऊपर हुए थे गुरुदेव, और बाबा की कृपा से राजस्थान पुलिस में सरकारी नौकरी बाबा की कृपा से प्राप्त हुई। ये शिव तत्व, ये आनंद तत्व। शिल्पा सिंह कुन्हाड़ी कोटा राजस्थान। बैठो बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखो। मेरा नाम संजू कंवर है, मैं छावनी कोटा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं संजू जी कंवर? मेरा नाम संजू कंवर है, मैं छावनी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। दिख गई क्या? कहाँ बैठी है? हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए, दिख गए, ठीक है। एक बार वापिस हिला दो हाथ, एक बार वापिस हाथ हिलाओ। हाँ जी, मेरा नाम संजू कंवर है, मैं छावनी कोटा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी। प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, शिवरात्रि का मैं गुणगान क्या कर सकती हूं। एक लोटा जल सारी समस्या का हल है गुरुदेव। 2020 की बात है, मेरी बेटी के चेस्ट में 2 इंच की गांठ हो गई। जो 4-5 डॉक्टरों को दिखाया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में, जयपुर आदि, पुणे आदि सब हॉस्पिटलों में दिखाया, तो डॉक्टरों ने कैंसर की गठान बता दी।
कैंसर की गठान बताई, ऑपरेशन होना था। डॉक्टर के हिसाब से जहां चेस्ट में गठान थी वहां से गांठ को निकालकर चेस्ट को काटना था। बेटी की आंख में आंसू था कि बेटी का चेस्ट कैसे कटवा दे गुरुदेव, और गठान भी बड़ी बता रहे हैं डॉक्टर और कैंसर की बता रहे हैं। जितनी जांचें हुई इसकी सारी जांच कैंसर की रही और सारी जांचों में चेस्ट को काटना बताया। अब करें क्या? तब किसी ने कहा आप ऑपरेशन कराने जाओ, मना नहीं, पर एक बार भोलेनाथ जी का पशुपति व्रत करो और महीने की शिवरात्रि आती, एक लोटा जल चढ़ाकर बाबा से विनती करो। गुरुदेव शिव जी का मैं क्या वर्णन करूं, रोज जल चढ़ाकर बेटी को देती, चेस्ट पर लगाती, आचमन करती, बेलपत्र खाती। दूसरी बार डॉक्टर को दिखाने के लिए हम वापिस गए तो जिन डॉक्टरों ने इसको कैंसर बताया था वही डॉक्टर बोलते हैं इसका चेस्ट नहीं काटना पड़ेगा, केवल गठान निकलेगी और गांठ में कैंसर नहीं है, ये बाबा ने वर्णन कर दिया। गुरुदेव गठान निकल गई, चेस्ट नहीं कटा, पर थोड़े के दिन बाद बेटी को फिर वहीं पर गांठ हो गई। जब गांठ हुई तब वापिस डॉक्टर को दिखाने के लिए गए और बेटी को बेलपत्र खिलाकर लेकर गए। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, हॉस्पिटल में बेटी के चेस्ट से वो गांठ गायब थी और बेटी को कैंसर नहीं था। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए, एक बार हाथ हिला दो बहन, श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते। आप आते जरूर हो कथा के अंदर, आप पहुंचते जरूर हो शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए, पर आपसे निवेदन केवल इतना है कि दिल से सुन लेना, वो दिल से आपको लुटा कर चले जाएगा, दिल से लुटा कर जाएगा। आप उसकी अविरल भक्ति को धारण करो, आप उसके विश्वास को दृढ़ बनाओ। एक शिवरात्रि के एक पुष्प का वर्णन क्या कहता है हमारा शास्त्र, शिवरात्रि का एक लोटा जल क्या वर्णन करता है हमारा शिव महापुराण। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार भोले, आयो शरण दिया एक बेलपत्र का, एक पुष्प का क्या वर्णन, एक पुष्प का क्या आनंद है। एक पुष्प का क्या रस तत्व है, विष्णु महापुराण की कथा वर्णन करती है। भगवान देवादिदेव महादेव की कथा तारकासुर को नहीं मालूम कि